चलिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं लीवर कैंसर। कैंसर आप जानते ही हैं कि जब हमारी बॉडी में अनकंट्रोल तरीके से सेल्स की ग्रो होने लगती है, तो उसे हम कैंसर बोलते हैं। इसमें हम लीवर कैंसर की बात करेंगे। तो जब लीवर में कैंसर होगा तो उसे हम लीवर कैंसर बोलेंगे। तो देखिए, लीवर कैंसर को हम हेपेटिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसे हेपेटिक कैंसर बोला जाता है। ये एक प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि ओरिजिनेट होता है हमारे लीवर में। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक हेल्दी लीवर का इमेज है और इस प्रकार से इस वाले लीवर में क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, जिस कारण से इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो गई है। इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इसलिए होता है क्योंकि जो लीवर की सेल्स होती हैं वो हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। किससे? हेपेटोसाइट सेल से मिलकर हमारा लीवर बना होता है। और जब इस सेल में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्सिनोमा हो जाता है, तो उसी कारण इसका नाम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा रख दिया गया है। ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, उसकी सेल्स की ग्रो होने लगती है अनकंट्रोल तरीके से और क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, तो इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। यही होता है कि जो हमारी हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, देखिए द मोस्ट कॉमन टाइप 18 से 90% अराइजिंग फ्रॉम हेपेटोसाइट्स। तो क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। तो अगर इस हेपेटोसाइट में जब कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम इसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। और ये जो कैंसर होता है ये 80 से 90% अराइजिंग होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेंजियो कार्सिनोमा। कोलेंजियो जो कार्सिनोमा होता है ये बाइल डक्ट कैंसर कहलाता है। इसमें आप देख पाएंगे कि देखिए ओरिजिनेट फ्रॉम बाइल डक्ट सेल इनसाइड एंड आउटसाइड इन द लीवर। तो होता क्या है कि जो बाइल डक्ट होती है, आप देख पाएंगे लीवर के यहाँ पर क्या होती है, बाइल डक्ट होती है जहाँ से बाइल का प्रोड्यूस होता है। ठीक है। बाइल निकलता है। तो जब इस वाले रीजन में क्या होता है, कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलेंजियो कार्सिनोमा। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हेपेटोब्लास्टोमा। जो हेपेटोब्लास्टोमा होता है ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है और ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। जो छोटे बच्चों का लीवर होता है उसके राइट लोब में क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है हमें। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा एंड हेमेंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा एंड हेमेंजियोसार्कोमा जो हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें ब्लड वेसल्स, जो लीवर की ब्लड वेसल्स होती हैं, ये मोस्टली हमें उसमें देखने को मिलता है, जिसे हम एंजियोसार्कोमा या हेमेंजियोसार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो इसके कुल मिलाकर 4 टाइप्स होते हैं जो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी हेपेटोसाइट्स में कैंसर होता है, इसमें बाइल डक्ट में होता है, ये रियरली बच्चों में देखने को मिलता है जो कि राइट लोब में होता है। देन यहाँ पर जो हमें ब्लड वेसल्स में कैंसर होता है उसे हम एंजियोसार्कोमा या हेमेंजियोसार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो ये उसके कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण लीवर में कैंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सिरोसिस। सिरोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं अगर वो डैमेज हो चुकी हैं लीवर की, ठीक है, और स्कार सेल का फॉर्मेशन होने लगा है, तो अगर सिरोसिस की कंडीशन है तो वो जल्दी से जल्दी क्या होने लगता है, फिर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब वो कैंसर सेल्स में ग्रो करने लगता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद एल्कोहल। अगर अब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन कर रहा है तो एल्कोहल लेने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लीवर में कैंसर होने के। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है एक प्रकार का, इससे भी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं हीमोक्रोमेटेसिस। हीमोक्रोमेटेसिस एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बॉडी में आयरन का एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होने लगता है। अगर हमारे लीवर में आयरन का एब्जॉर्प्शन एक्सेसिव मात्रा में होने लगेगा तो लीवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। ठीक है। डैमेज होने के कारण क्या हो सकता है कि वो कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि एस्परजिलस पैरासाइट्स फंजाई द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि ये फंजाई क्या करता है कि फूड को कंटामिनेटेड कर देता है। ठीक है। फूड को कंटामिनेटेड करता है और वही कंटामिनेटेड फूड का अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उस कारण से क्या हो सकता है कि हमारे लीवर पर इफेक्ट पड़ता है और लीवर की जो सेल्स होती हैं, हेल्दी सेल्स, वो कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है अगर प्रीवियस कंडीशन में किसी को पहले से था, आपके परिवार में पिताजी को था, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में ये होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कैंसर का होने के। ठीक है। इसके साथ ओबिसिटी, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवेस्ट है, ठीक है, ओबिसिटी है,
तो ओबेसिटी होने के कारण भी क्या होता है, बहुत सी बीमारियाँ इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, कहीं न कहीं ये भी रिस्क होता है ओबेसिटी के कारण कैंसर होने का, ठीक है? इसके साथ ही साथ डायबिटीज़ से भी खतरा होता है कैंसर होने का। इसके साथ-साथ स्मोकिंग एंड अल्कोहल एब्यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का यूज़ कर रहे हैं, तम्बाकू का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि लीवर में कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ कारण होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण कैंसर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या साइन और सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, लीवर कैंसर को हम समटाइम्स साइलेंट डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट डिसीज़ के नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये इसके अर्ली स्टेज में हमें कोई भी सिम्पटम्स शो नहीं होते, कोई भी सिम्पटम्स नहीं दिखाई देते, इसीलिए इसे साइलेंट डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? बट अगर कैंसर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लीवर में कैंसर सेल्स की बहुत रैपिडली ग्रो हो रही हैं, ठीक है? तो उसके कारण क्या हो सकता है कि हमें सिम्पटम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, पेन इन राइट अपर एब्डोमेन, हमें अपर एब्डोमेन में क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है? स्वेलिंग राइट अपर एब्डोमेन, मतलब कि स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है हमें अपर एब्डोमेन में, ठीक है? इसके साथ-साथ एब्डोमिनल लंप देखने को मिल सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लगता है, ठीक है? इसके कारण क्या हो सकता है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है। मलेस मतलब क्या होने लगता है, एकदम से जी सा मचलाने लगता है, ठीक-ठीक से नहीं लगता, ठीक है? साथ ही साथ हमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि क्या होता है, भूख नहीं लगती है। फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब आपको एकदम से भारी-भारीपन सा महसूस होने लगता है राइट साइड, ठीक है? इसके साथ येलो स्किन एंड आई, आप देखेंगे तो जो स्किन होती है वो येलोइश देखने को मिलती है, और जो आइज़ होती हैं, वो आई क्या होती हैं, येलो देखने को मिलती हैं हमें, उसमें भी येलो कलर सा हो जाता है, ठीक है? साथ ही साथ डार्क यूरिन फ्रॉम जॉन्डिस, जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो यूरिन होता है बहुत ही डार्क देखने को मिल सकता है, ठीक है? इसके साथ नोदिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। सिम्पटम्स और देखें हम तो देखिए, फीवर, फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ-साथ हम बात करते हैं लीवर डैमेज, तो क्या हुआ है कि अगर कैंसर सेल्स हो रहा है, कैंसर का फॉर्मेशन ही हो रहा है, तो लीवर क्या होगा, फिर डैमेज ही होगा, ठीक है? इसके साथ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, तो क्या होता है, लीवर का फंक्शन ही होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना, फूड का मेटाबॉलिक करना, ठीक है? मेटाबॉलिज़्म करना। लेकिन अगर उसमें कैंसर का फॉर्मेशन होगा तो ठीक तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है? इसके बाद कीरोटाइटिस क्या होता है, ईचिंग, मतलब इसमें क्या होता है, ईचिंग भी होने लगती है, ठीक है? इसके बाद स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली में क्या होता है कि जो स्प्लीन होता है उसका एनलार्जमेंट होने लगता है, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, कुछ सिम्पटम्स होते हैं, अगर किसी को लीवर में कैंसर होता है तो ये सिम्पटम्स शो होने लगते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, बात कैसे इसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप आई को असेस कर सकते हैं, बॉडी को असेस कर सकते हैं, उसमें आपको येलोइश कलर दिखेगा, आइस में येलो कलर्स दिखेगा, ठीक है? साथ ही साथ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में हमें बहुत से एक मतलब कि जो कंपोनेंट होते हैं वो शो हो जाते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी शो हो जाती है, बिलिरुबिन पता चल जाता है, ठीक है? इसमें बहुत से जो टेस्ट होते हैं उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं। इसके साथ हम एमआरआई कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। इसके माध्यम से भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं लीवर के। साथ ही साथ हम बात करते हैं एंजियोग्राम। एंजियोग्राम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें वहाँ की लीवर के ब्लड वेसल्स को प्रॉपर तरीके से असेस हो सके, देखा जा सके कि वहाँ पर अगर कैंसर हुआ है तो ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनमें कितना डैमेज हुआ है। तो ब्लड वेसल्स को असेस करने के लिए हम एंजियोग्राम भी करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक प्रकार का मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो कि लेप्रोस्कोप के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोप में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, ठीक है? और उस कैमरा लगा होता है और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, फिर लेप्रोस्कोपी की जाती है। इसका मेन पर्पज ये होता है कि लीवर का एग्जैक्ट चेक करना होता है कि ये जो ट्यूमर है वो रिमूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और कितना ट्यूमर का फॉर्मेशन बढ़ गया है। तो ये असेस करने के लिए, उसका एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है? लेप्रोस्कोपी में कैमरा लगा होता है, ठीक है? इसके साथ-साथ बायोप्सी, बायोप्सी में आपको पता ही होगा कि उस सेल्स और टिश्यू का थोड़ा-सा पार्ट लेकर के लेबोरेटरी में उसका असेस किया जा सकता है कि किस टाइप का जो कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है, किस टाइप की सेल्स ग्रो कर रही हैं और कितनी ग्रो कर रही हैं, उसे असेस करने के लिए बायोप्सी की जाती है। तो ये क्या होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट, कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा सर्जरी। सर्जरी में हम करते हैं पार्शियल हेपेटेक्टमी। पार्शियल हेपेटेक्टमी का ये मीनिंग होता है कि अगर आपके लीवर में किसी स्पेसिफिक पार्ट
की सेल्स डैमेज हुई हैं, किसी स्पेसिफिक पार्ट की सेल्स डैमेज हुई है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, तो उस स्पेसिफिक पार्ट को सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है, उसे हम हेपेटेक्टमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, सुटेबल फॉर स्मॉल ट्यूमर विथ गुड लीवर फंक्शन विदाउट सिरोसिस। तो इसमें क्या है कि जो लीवर है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, गुड है, लेकिन उसके किसी स्पेसिफिक एरिया में क्या हो गया, स्मॉल ट्यूमर हो गया है, तो स्मॉल ट्यूमर को सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है, जिसलिए हम पार्शियली हेपेक्टोमी बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर ट्रांसप्लांटेशन कब किया जाता है देखिए, बेस्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट विथ सिरोसिस एंड रैपिड ग्रोथ ट्यूमर। अब जो ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो चुकी हैं, ठीक है, लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, उसमें सिरोसिस की कंडीशन हो गई है और ट्यूमर का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण लीवर पूरी तरीके से खराब हो गया है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन बचता है कि आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, मतलब कि लीवर को बदलवा सकते हैं एक डोनर के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या होता है, सब जीरो टेम्परेचर का यूज करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसमें ट्यूमर्स, जो कैंसर सेल्स होती हैं, जो ट्यूमर्स होता है वो रिमूव नहीं होता, बल्कि वहीं पर भी क्या होने लगती हैं, कैंसर से रीअब्जॉर्ब होने लगती हैं और ठीक होने लगती हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रायो सर्जरी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में क्या किया जाता है कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें लोकल हीट का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड की मदद ली जाती है और इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही क्या किया जाता है कि ट्यूमर्स को हटाया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है ना। इसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन। परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन क्या करता है कि जिस वाले एरिया पे आपकी कैंसर सेल ग्रो हो रही है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस वाले एरिया पर क्या किया जाता है, परक्यूटेनियस इथेनॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि जो कैंसर सेल्स की ग्रो हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में आपको पता ही होगा कि हाई हाई रेडिएशन वेव का यूज करके कि कैंसर सेल्स को कम किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इसलिए हम देते हैं ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके और जो कैंसर सेल ग्रो हो रही हैं उसे किल्स कर सके और हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ाई कर सके और उससे जीत सके और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसलिए हम इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।